सरकार शब्द है हमारा इसमें, ना कोई जनता मोर्चा का कोई वो है, ना कोई गठबंधन है। ये एक समूह है देशवासियों की सेवा का, संयुक्त मोर्चा है, जिसमें हमारी कई छोटी पार्टियां जो कई गठबंधन बना के घूम रही थी, वो तमाम लोग, सामाजिक संगठन, तमाम लोग इस भारत संयुक्त मोर्चा में आए हैं एक गुलदस्ते के रूप में। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये विकास का, सुख समृद्धि का खुशबू फैलाएगा हमारे शहर में, हमारे देश में। अन्य पार्टियां भी जुड़ना अगर चाहती हैं आपसे तो क्या कहना चाहेंगे? इस भारत संयुक्त मोर्चा में एक व्यक्ति का भी उतना महत्व है जितना कि एक बहुत बड़ी पार्टी का। तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और कोई भी व्यक्ति जो व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, शहर की सेवा करना चाहता है, उसका स्वागत है। नाम कुणाल कांत शर्मा है, मैं बुलंद भारत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज जो हम सभी इकट्ठा हुए हैं और आप सब लोगों को इनवाइट किया है, आज एक भारत संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ। उसमें राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और आम व्यक्ति विशेष जो कि समाज में लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, उन सब का एक गठबंधन है। अभी जो जितनी भी स्टैब्लिश्ड पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इन सब पार्टियों ने अपने सिंबल के साथ और पैसे के साथ ये सोच रखा है कि टिकट मिलने के बाद हमारा जो हार जीत है वो रुपए पैसे से है। पब्लिक की उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक भी यही चाहती है कि भाई जो दारू पिलाएगा, जो खर्चा करेगा। अभी पत्रकार बंधु भी पूछ रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी पब्लिक में सब में एक जो पैटर्न बन गया है कि भाई 2-3 पार्टियां हैं, जो टिकट ले आएगा, पैसा खर्चेगा, वो MLA MP बन जाएगा। और उसके बाद फिर उन्हें पता है इन्वेस्टमेंट कर दिया, और पार्टी का टिकट लेने पर भी इन्वेस्टमेंट करके ही टिकट मिलता है। उसके बाद वो पार्टी का टिकट मिलने के बाद एक बंधुआ मजदूर उन पार्टियों के बन जाते हैं। उनको पता है जितना खर्च किया है उससे 100 गुना कमाना है, और फिर पब्लिक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पब्लिक दारू पीती है, वो दारू पिलाते हैं, उनको हलवा खिलाते हैं, वोट लेते हैं, बनते हैं और फिर पब्लिक से दूर हो जाते हैं। अभी संयुक्त मोर्चा ने ये ठाना है कि उनको एक ऐसा मैसेज देंगे पब्लिक में कि आप लोग ये जो राजा महाराजा बने हुए हैं, जिन्होंने ये पक्का सोच लिया कि हमें टिकट मिल गया तो हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, पब्लिक की मजबूरी है, वो हमें वोट देगी ही देगी। उस भ्रम को तोड़ने के लिए ये संयुक्त मोर्चा बना है। बुलंद भारत पार्टी पूरी ताकत लगाएगी, जान लगाएगी, और आगे अच्छे रिजल्ट के लिए हम आशावान हैं। जय हिंद। अरुण शर्मा। अरुण जी, क्या कहेंगे? संयुक्त पार्टी के लोग सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसों के बदले टिकट मिल रही है। देखिए, मैं पहले तो ये कहूँ, जो संयुक्त जो शब्द है, आप भी देखिए संयुक्त होके आज ये इंटरव्यूज़ ले रहे हैं लोगों का, तो संयुक्त अपने आप में बहुत सुंदर शब्द है। जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है, ये शायद इल्ज़ाम से ज़्यादा एक असंतोष है जो हृदय से निकल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इल्ज़ाम शब्द सही रहेगा इस बात के लिए। रही बात मेरी अपनी व्यक्तिगत, तो मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी ने और उनसे पहले ज़्यादातर जितने भी चिंतक, भारतीय चिंतक हुए हैं, सब ने एक ही बात देखी। और अन्ना हजारे आज भी कहते हैं कि मैं पार्टियों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि पार्टियां करप्ट होती हैं। कारण क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष उसको लीड करता है, बाकी उसको फॉलो करते हैं, तो वो देश की विचारधारा ना होकर उस व्यक्ति की विचारधारा हो जाती है जिसको वो फॉलो करते हैं। व्यक्ति अच्छा है तो काम अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग देश के ना होकर वो पार्टी के हो जाते हैं, और ये जो बंधन है देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए संयुक्त होना बहुत ज़रूरी है। शर्मा जी के नेतृत्व में आज भारत संयुक्त मोर्चा का एक नए विचार का जन्म हुआ है, और जनता सरकार मोर्चा का पूरा समर्थन है, साथ है। मैं कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। इसके अलावा पिछले 3 साल से मैंने अपनी जो है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है, स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश मेहरा ट्रस्ट के नाम से। तो वर्मा जी से मेरी बात हुई, तो वर्मा जी ने बोला कि आप इतने सालों से सेवा कर रहे हो, तो हमारे मोर्चा के द्वारा भी आप अपना इसमें योगदान दीजिए और देश और समाज की सेवा कीजिए। संयुक्त मोर्चा इसीलिए बनाया कि हम सब पार्टियों से त्रस्त हैं, जो बीजेपी का ये सब पूंजीवादी पार्टी बन चुकी है, सिर्फ पैसे वालों की पार्टियां हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इन पार्टियों को ज्वाइन कीजिए, इलेक्शन लड़िए, जीतिए और अपना पैसा और बढ़ाएं। ये जनता के लिए तो काम करनी नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियां अपना वो देख रहे हैं पूरे देश में, तो इसलिए
हम 5-6 पार्टियों ने अपना एक भारत संयुक्त मोर्चा संयुक्त मोर्चा बनाकर तैयार किया है और इसी के माध्यम से हम अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। मेरा नाम एडवोकेट शिवशंकर सोनी है, बुलंद भारत पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं। जैसे कि सर आज जो है कि हमारा एक भारत संयुक्त मोर्चा बना है। भारत संयुक्त मोर्चा बनाने का सर एक ही लक्ष्य है कि जो है आम जनता तक जो है कि जो आज ये भ्रष्टाचारी लोग आज उनको जो हर पग पे जो उनको परेशान किया जा रहा है, किसी भी मुद्दे पे ले लो आप, उनको परेशान किया जा रहा है, कोई भी काम उनका नहीं हो रहा है। कोर्ट कचहरी में लेके थाना अदालत, जैसे कि मैं वकील हूँ तो आज कोर्ट कचहरी में भी जो है आम जनता जो है कि टहल रही है, उनको कहीं किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा। तो आज जो है भारत मोर्चा बनाने का लक्ष्य है कि जो है आम जनता को हर प्रकार से न्याय दिया जाए। लोग इंडिया और जो है कि इंडियन बनाने, गठबंधन बनाने के चक्कर में भारत को भूल गए। भारत की 140 करोड़ जनता को भूल गए। 140 करोड़ जनता आज जो है कि भीड़ में खड़ी है और उनके लिए कोई भी आज किसी भी सरकारी योजना या सरकार नहीं खड़ी। इसलिए भारत संयुक्त मोर्चा बनाया गया और ताकि आम जनता को सोनिया जी, मैं लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ 2014-2000। जिस पार्टी से पहले एनडी आम आदमी से लड़ रहा है क्योंकि मैं अन्ना जी का सदस्य था और उनका स्वराज मैं आज भी लेके चल रहा हूँ। स्वराज मुद्दा पर कोई नहीं लड़ रहा और भ्रष्टाचार हमारी मूल। क्या कारण है कि आप अन्ना जी के साथ में भी रहे और फिर भी आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी? कुछ क्रिटिकल आम आदमी की प्रॉब्लम था, उन्होंने हमने जड़ था, फरीदाबाद में हमने जड़ बनाया और हम जब चुनाव की घोषणा किया तो उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए दो, नहीं तो हमारी टिकट 1 करोड़ बिक रहा है, क्योंकि उनके ब्रोकर बहुत से घूम रहे थे। तो हमने कहा सर आप ऐसा करो कि आप अगर 1 करोड़ में बिकता तो बेच दो।